बच्चों ध्यान से देखना, आज हम फिजिक्स का एक अल्टरनेटिंग करंट का एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं पी एवरेज से रिलेटेड। ओके, तो पी एवरेज का डेरिवेशन ध्यान से आप देखें। एग्जाम में आता है इस प्रकार से क्वेश्चन, पी एवरेज इज इक्वल टू द वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये डेरिवेशन पूछा जाता है और आप ध्यान से इस डेरिवेशन को करना। तो देखो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। तो हमें इक्वेशन करंट का एंड वोल्टेज का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो वोल्टेज का देखो ध्यान से, वोल्टेज के लिए ठीक है ना, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। और I इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, आप यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, फाई के डिफरेंट वे में। ठीक है, जब फाई का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैं फाई का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा π/2 का, और पुट करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगर मैं और माइनस में पुट करता हूँ तो आपका इंडक्टेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और हमें ये बचपन से ये फॉर्मूला क्लास 10 से आता है। क्या आता है? पी एवरेज इज इक्वल टू द V मल्टीप्लाई बाय आई। दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रहा V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई देखने को मिलेगा। दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दिया, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अब इसे मैं सिस्टमैटिक में लिख देता हूँ। पी एवरेज इज इक्वल टू द, पी एवरेज इज इक्वल टू, इन दोनों को साथ साथ बुला लिए तो ये रहा मेरा V नॉट आई नॉट, और इन दोनों को साथ साथ रख देते हैं। ये रहा मेरा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। उस फार्मूला में लाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आई नॉट तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, क्या इसे किस फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए ऐसा किया, 2 sin A इंटू साइन बी। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ गया, आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम में दिखाना पड़ता है बेटा, खासकर बायो वाले बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब फाइनल में भी दिखा ही देना, इस फॉर्मूला के कारण ऐसा होने वाला है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, A का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, एंड B का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, तो अप्लाई करो बेटा यहाँ पर, तो क्या देखने को मिलेगा, P एवरेज इज इक्वल टू द 1/2 V नॉट आई नॉट। अप्लाई करो, जैसे अप्लाई करोगे फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, cos ओमेगा टी माइनस, ब्रैकेट जस्ट ओपन कर रहा हूं, जैसे माइनस लगेगा, ये ओमेगा टी प्लस में है तो माइनस, और फाई माइनस में है तो प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ओमेगा टी प्लस का फाई। समझ में आया कैसे हुआ, ब्रैकेट ओपन होगा, ओमेगा टी माइनस फाई है, बी के प्लेस पर जैसे ही माइनस साइन लगा, ब्रैकेट मैंने एक स्टेप इसी में एडजस्ट कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, माइनस साइन के साथ ये क्या बना, कॉस, ये रहा A, ये रहा B, तो यहां से क्या बना ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओमेगा टी कैंसल आउट। अब मेरे पास क्या बचा है बच्चों, ध्यान से देखना, तो यहां से बना P एवरेज इज इक्वल टू द 1/2 V नॉट आई नॉट, ये रहा V नॉट आई नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ध्यान से देखें, ये रहा मेरा cos
यहाँ पर cos फाई और यहाँ पर कितना ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर cos 2 ओमेगा टी माइनस के साथ फाई, ये हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से फुल साइकिल के लिए फुल साइकिल के लिए आप ग्राफ यहाँ दिखा देना। ये रहा फुल साइकिल 0 से t तक, जो अपना ये वैल्यू है कौन सा cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, फुल साइकिल के लिए ऐसा होता है। आप यहाँ पर ये ग्राफ के साथ दिखाना फुल साइकिल के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। तो मेरे पास बचा क्या है बच्चों, P एवरेज इज इक्वल टू द 1/2 V नॉट I नॉट और ये कितना cos फाई। ठीक, अब 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, V नॉट बाय √2 मल्टीप्लाई बाय I नॉट बाय √2 और ये रहा cos फाई। कुछ बच्चों को यहाँ भी दिक्कत होता है कि ये कैसे आया, आप 2 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इसीलिए मैंने 1/2 को 1/√2 और ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, Vrms के बराबर। ये किसके बराबर होता है, Irms के बराबर, इनटू कितना हो गया cos फाई। तो ये P एवरेज का आपका एक्सप्रेशन मिल चुका है। आप ध्यान से कर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बेटा करना। ओके।